प्यारो भरे मीठे मीठे छंद कौन गाएगा। हाँ? गीली गीली पलकों में आंसुओं का खार हो तो अदरू पे मधुमक रंग कैसे आएगा। बहुत बढ़िया सीटी है, और बजा। मन में अगन और सांसों में तपन हो तो प्यार भरे मीठे मीठे छंद कौन गाएगा। गीली गीली पलकों में आंसुओं का खार हो तो अदरों पे मधुमक रंग कैसे आएगा। कि आपके दरबार में विचार लेके आया हूं मैं, बिन सुने नकार ना पसंद कैसे आएगा। श्रोताओं की आवाज दात ताली ना मिले तो कुछ भी सुनाने में आनंद कैसे आएगा। बहुत अच्छा सुनते हैं आप लोग। ये पहले मेरा भ्रम था, पर आपने इसको विश्वास में बदल दिया। वाह। और रिश्ता के क्रम में यदि मेरा नंबर आता तो यो सामलो गुवाड़ो खाली हो जातो। इसलिए मैं खुद एप्लीकेशन दी कि सीनियरिटी के लापो लागवा दो और मन तो भरो उठानो। इतनी बढ़िया, इतने अच्छी संख्या में लोग हैं, इन्हें ये छाती में मुंह देली एक जनो आधा घंटों और 50-50 ना भी उठानी तो मारो तो 500 को क्यों नुकसान। महाराष्ट्र की पावन उपस्थिति है, मैं इनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। अपनी काव्य यात्रा आरंभ करने से पहले संत श्री के सम्मान में मैं 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं। क्या होते हैं संत? सनातन संस्कृति का यह मंच है। मैं संतों के सम्मान में 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं कि तारा गण डिग जाते, सूरज पथ भ्रष्ट हो जाता। तारा गण डिग जाते, सूरज पथ भ्रष्ट हो जाता। ब्रह्मा को सृष्टि रचने का और कष्ट हो जाता। जल थल अंबर क्या पूरा संसार टिका संतों पर, ये संत नहीं होते संसार नष्ट हो जाता। मैं प्रणाम करता हूं आपको। देवेंद्र वैष्णव का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आधा घंटे तक आपको बहुत आनंद दिया, किसी को उठने नहीं दिया, इसके लिए मंच इसका आभार व्यक्त करता है। वैष्णव जाति से है, कर्म से भी है। मां सरस्वती ने कविता का इतना बड़ा वरदान दिया, इसके बावजूद भी आपसे कहा आपकी जेबों में जितने पैसे मुझे दो, मंगता गिरी तो छोड़। 10 बार का मेरी लुगाई से परेशान, मेरी लुगाई से परेशान, अटा तो ले रहे मेलो अट तो। मेरी लुगाई से परेशान, मेरी अटा बहुत सारे, यहाँ बहुत सारे खाली है। एक बार लेके तो अटा, अरे कोई न लेता तो मौत को कूड़ो भी है। मेरी लुगाई से परेशान, मेरी लुगाई से परेशान। मेरा बहुत प्यारा मित्र है, मेरा बहुत प्यारा मित्र है, कई वर्षों से हम साथ हैं। एक दिन एक कार्यक्रम में हम साथ थे, सर्दी का कार्यक्रम था। गोल गले की टी शर्ट पहन कर आके बोला, भाई साहब मैं कैसा लग रहा हूं। मैं तो जो ना मोजो फाट रहे हो और अंगूठो बहाने कट रहे हो। कमाल। अभी लॉकडाउन में मैं चला गया इसके अंता, लॉकडाउन में मैं इसके अंता चला गया। इसकी पत्नी से बात कर रहा, भाभी बहुत अच्छी है, अच्छी महिला है, इसलिए वो इसको ही देखती है। अच्छी नहीं होती तो किसी को भी देख लेती। वो कह रही देखो आप बहुत अच्छे कवि हो, लोगों को हंसाते हो, हंसाने से लोगों के खून में ऑक्सीजन बढ़ती है, आप लोगों की एंटीबायोटिक बढ़ा रहे हो। मेरे मुंह से ओछी बात नहीं करना चाहती, पर 100 वर्ष तो पूरा होना ही है। आप जाओ तो स्वर्ग में। काजी थाने स्वर्ग में खई महली, क्योंकि मने मेरे को अप्सरा, मेरे को स्वर्ग में अप्सरा मिलेगी। देवेंद्र की पत्नी ने तुरंत पूछा, मैं भी आपकी पत्नी हूं, आपकी सेवा करती हूं, मैं भी जाऊंगी तो स्वर्ग में ही। काजी मन खई महली, यो थने बांध रो। जवाब सुनना भाभी का, मजा आएगा आपको। यो क्यों थाना उठे बांध रो, यो को वाह ये तो अन्याय है। थाने अटे भी अप्सरा, उठे भी अप्सरा। आधा कहने की जरूरत नहीं। थाने अटे भी अप्सरा, उठे भी अप्सरा, और मन अटे भी।
मोदी जिंदाबाद। लाफ्टर 4 का विनर मेरा बहुत प्यारा दोस्त सुरेश अलवेला इस मंच पे है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि बीच में एक भी कवि, हालांकि आपको बोर करेगा नहीं, बहुत अच्छे कवि है, पूरी टीम बहुत अच्छी है। भाई देवेंद्र ने 20 बार काव्य पाठ के दौरान महावीर जी का नाम लिया। इतनी बार तो नरेंद्र मोदी जी भाषण में बहनों भाइयों भी नहीं कहते। इसलिए मैं भी उसका नाम लेना चाहूंगा, क्योंकि बार बार सूत्रधार के नाम पे भाई परमानंद दादीज का नाम लिया गया, पर ओरिजिनल डायरेक्टर तो वही है। किस कवि को बहुत कम पैसे में पटाकर यहाँ लाना, ये वो बहुत अच्छी तरह जानता है। अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं तो महावीर शर्मा को मैं वित्त मंत्री बनाऊं। ये राफेल ला सकता है 3-4 हजार रुपए में। जो आदमी गाड़े भाड़े पर रोटियां तो अलवेला ने ला सके वो तो कहीं भी ला सके। भाई मिस्टर भाई परमानंद दादीज, शर्तला के लिए आपका नाम चेंज करता हूं। परमानंद दादीज नहीं, परमानेंट दादीज है। अरे वाह, ये आत्मा कभी से मिलना होगा इनका यहाँ। इतना प्रखर कवि, बहुत विद्वान कवि, जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए। भाई अंदाज हाड़ोती बहुत बेहतरीन गीतकार है। मौलिक टिप्पणियों से आपको हंसाएगा, गुदगुदाएगा, मैं इस बात का वादा करता हूँ। आइए मैं आरंभ होना चाहता हूँ। दोस्तों, पिछले दिनों मेरे एक दोस्त है गोविंद राठी, जिनके आमंत्रण पर मैं अकोदिया मंडी MP गया। बड़ा अच्छा मंच है, महाराज श्री की उपस्थिति है। ठीक टाइम पर ये आज का कार्यक्रम शुरू हो गया। वहां 11:30 बजे तक कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ, हजारों की भीड़। मैंने कहा गोविंद भाई क्या हो रहा है यार? तो नहीं, नेताजी जब तक नहीं आएंगे, दीप प्रज्वलन नेताजी के हाथों से होना है। तो मैंने कहा कोई यार, वो बहुत बड़ा आदमी आ रहा, बड़ा कोई मंत्री आ रहा। थोड़ी देर में एक बड़ा सा नेता आया, 8-10 गाड़ियां उसके साथ, कई लोग। मैंने कहा यार ये कोई मंत्री है कैबिनेट? आके बैठा मंच पे, दीप प्रज्वलन हुआ। मैंने जाके देखा, मैं पूछू यार ये कौन सा मंत्री है? उसकी गाड़ी के आगे लिखा हुआ हा हु प्रे और कोष्टक में जय जय। जगदीश जी सुनना, मैंने कहा यार ये जिला परिषद सदस्य भी नहीं है, ये हा हु प्रे कौन सा विभाग होता है? तो मैंने उसके ड्राइवर से पूछ लिया, मैंने कहा मंत्री जी का विभाग कौन सा? तो कौन मंत्री नहीं है ये? तो मैंने कहा ये हाहू प्रे क्या? तो आपको पता नहीं, हारा हुआ प्रत्याशी। और मैंने कहा हारा हुआ प्रत्याशी, तो मैंने कहा आगे कोष्टक में जय जय क्या? जो जमानत जब्त। नेताओं के हालात ऐसे हो गए। ऐसे में मेरी माता बहनें बहुत अच्छी संख्या में उपस्थित है। दोस्तों, मैं तो आपके बीच पैदा हुआ हूँ, आपके बीच पला बड़ा हूँ। मंचे यात्राएं मेरी आपके बीच शुरू हुई है। हजारों लोग इस पंडाल में ऐसे हैं जिनके मैं नाम जानता हूँ, और मुँह का नाम ही ले बम रे हूँ तो गीत खत गाऊं। इसलिए किसी का नाम नहीं भी लूं, अतिरिक्त ना ले। मैं आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। एक नए गीत से मैं आरंभ करना चाहता हूँ। माता बहनें बहुत अच्छी संख्या में है, महाराज की उपस्थिति है, सनातनी संस्कृति का मंच है। मैं सामाजिकता से आरंभ करता हूं। दोस्तों, पिछले 10-15 साल का मेरा अनुभव है, जितनी शादियां हो रही, वर्षगांठ नारी जी के पहली कोर्ट में टूटियो मगे तो नाई था न मगे तो थोड़ी समझ में ना आई। थारा बाप ने फैली रोतो ना समझ में ना आई। मैं खुद भुगत भोगी हूं इसका। ये त्रासदी मैंने भी झेली है। तब मुझे लगा मित्रों, हिंदू संस्कृति के अनुसार महाराज श्री में निवेदन करता हूं। राजकुमार बादल नाम का छोटा सा कवि एक तर्क देता है, हम 7 फेरों की बुनियाद पे सामाजिक संस्कृति का जो नींव रखते हैं, यार वो 7 फेरा कम बढ़ रहा। ठकोरो 10-12 तक उठवा दो, मुंह तो कह 17-18 तक जावा दो। कुछ वचन और दिए जाए, कुछ वचन और लिए जाए। मैं कहने को तो ये बात मेरी बेटियों से, मेरी बहनों से न कह के आपसे भी कह सकता हूं, मेरे बेटों से कह सकता हूं, मेरे भाइयों से कह सकता हूं, पर थाने नकू कहा कहते नसलडा हो। ये सृजक होती है,
वाह। मेरी बेटियां, मेरी बहना धरती स्वरूपा है। मेरी बात का असर तुम लोगों से ज्यादा इन पर होगा। इसलिए मैं मेरी माताओं से, मेरी बेटियों से, मेरी बहनों से एक गीत में प्रार्थना करना चाहता हूं। उस प्रार्थना की अगवानी में एक बार जोरदार तालियां बजा के मुझे आदेशित कर दीजिए। स्वागत 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 दद्दा स्वागत। मैं गीत शुरू करता हूं। मैं क्या चाहता हूं सुनिएगा। स्वागत। माइक बहुत अच्छा है, ईश्वर तेरे को सद्बुद्धि दे कि ये अच्छा ही बना रहे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वाह, कमाल। अगर आपको लगे कि आवाज अच्छी नहीं आ रही तो यूं मानना कि मेरा गला खराब है। माइक बहुत सा उनका बापड़ा के पेट में मुंह लात मारूं, अच्छा नहीं, अच्छा नहीं। बढ़िया। सुन लीजिएगा, गीत शुरू करता हूं। जिन गीतों ने राजकुमार बादल को राजकुमार बादल बनाया, उसकी वानगी मैं निवेदन करता हूं। स्वागत। सुनिएगा बहनों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं गीत में। सात फेरा सात बचन काची काची डोर है। सात फेरा सात बचन काची काची डोर। एक फेरो और लाडी एक फेरो है। एक फेरो और लाडी एक फेरो। गठ जोड़ारी गांठा गुड़बा में आवे जोर। एक फेरो और लाडी एक फेरो। है दद्दा। कुछ वचन में और निवेदन करता हूं, लेना चाहिए। कैसे? पेट में जद दुख है तो माथो ने बताऊं। पेट में जद दुख है तो माथो ने बताऊं। झूठ मूठ डाय जाको केस न लगाऊं। सास ससुर जीता दूजो चूल्हो न जलाऊं। वाह, क्या बात है। वाह। सास ससुर जीता दूजो चूल्हो न जलावणु। सारा पचे सोर बेगो उठा जे बिछावणु। कि चौरिया में पिहरियारी होम दे मरो। एक फेरो और लाडी एक फेरो। तालियां मिलकर बजाइएगा, मुझे हौसला मिलेगा। शर्तरा कवि सम्मेलन के लिए नई जगह नहीं है, एक बहुत बड़ी लिस्ट रही है। यहाँ कितने आयोजन यहाँ हो चुके हैं, इसका परिचय दीजिए। और परिचय इन लोगों को इस बात का भी दीजिए कि राजकुमार बादल आप ही की मिट्टी में पैदा हुआ है। आपको गीत और कविता सुनने का सलीका। गठ जोड़ारी गांठा गुड़बा में आवे जो। एक फेरो और लाडी। सबसे बड़ी समस्या क्या आती है मेरी बहनों, सुनना। कई लड़कियां अपनी डिग्रियों के दम्भ में शादी के 3-3, 4-4 साल तक दौरान जना पूछे कहे थन की बासकुस नारी उन आवे कौन बासकुस। तेरी खट्टा खाने की इच्छा नहीं हो रही? नहीं, अभी नहीं। अभी में मेरा फिगर खरा थारा फिगर के लापो लाग बाजे जो हो जिन हो वारासों में। उस फिगर को मेंटेन करने के लिए तू इस कोख में कितने कीटनाशक डाल रही है। ये माँ भारती की कोख बड़ी उड़ रहा है मेरी बहनों। इसके साथ जाति मत करो। जो प्राकृतिक डिलीवरी होती उसे होने दो। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं तो खत्म बचे। तब मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं। दो जीवा होताई खुशियां मनावणी। दो जीवों वो तो बंधन। दो जीवा होताई खुशियां मनावणी। अभी नहीं सेखी न बगाड़नी। सोनोग्राफी करवारी कोख न उजाड़नी। बेटो हो या बेटी हो आरती उतारनी। जवाई राही वडारी बनी जे लो। एक फेरो और लाडी एक फेरो और। दोस्तों, इस गीत का सबसे बड़ा बंद मैं आपको सौंपता हूं। महावीर जी सुनना, जहां भी हो पेमेंट होने तक कहीं जाना भी मत। कमाल। सबसे मजबूत बंद इस गीत का मैं आपको निवेदन करता हूं। दोस्तों, एक तर्क देता हूं, मेरे जवान दोस्त सुनिएगा। अधिकांश 90% रिश्ते टूटने का कारण है एंड्रॉइड फोन।
ये मोबाइल सुविधा है, इसको समस्या मत बनाओ। शादीशुदा था के पेटन तालो खामा छारियो बेटी की मर गयो, अल्ली गड्डी को तालो लागियो था के तुझी। शादीशुदा बहनें यदि फोन पे पैटर्न लॉक लगाती है, वो शंका के बीजों को पैदा करती है। ये मोबाइल कितने रिश्ते तोड़ा महाराज जी। मैं निवेदन करता हूं, मेरे यहाँ की एक छोरी की सगाई हुई, 6 महीने सगाई रही, रिश्ता टूट गया। मैं कहे बेटा छोरो तो छोको, ये एक्शन टूटो ओ खाको चौको, उनको तो टच को फोन नहीं करने। अरे दादा, टच का फोन नहीं तो रिश्ता टूट गया। और एक तो हद कर दी, शादी हो गई, लड़का कमाता खाता, और 2 साल में रिश्ता तोड़ दिया। और मैंने कहा बेटी की बाप 4 व्हीलर आड़ो छोरो, और राजस्थान सरकार को नौकरियां घटे 25-25 लाख में तो पेपर मिल रहा, नौकरियां हो रही है। 3 खंडी हेली उनके जो ओ 3 खंडी हेली न चाटो की निचला पोर्शन में तो जियो का टावर ही ना आवे। मतलब फेसबुक पे बात करने के लिए ऊपर जाना पड़ता, इस वजह से रिश्ता तोड़ दिया। ये मोबाइल बहुत बड़ा जहर है जो सामाजिक रिश्तों को तोड़ रहा है। मैं निवेदन करता हूं, मोबाइल हमारे जीवन में क्या हो गया, 184 में